हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, तुला राशि की बात होगी और एक बात मैं कहना चाहूँगा क्योंकि 137 दिन की बात होगी, लगभग आधा साल ही हो गए 137 दिन। तो ये जो 137 दिन है 13 जुलाई से लेकर के 27 नवंबर के बीच का समय आपके लिए एक श्लोक में निहित है। वो कौन-सा श्लोक है? यस्यास्ति वित्तं सनरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः। जिसके पास पैसा है ना, वही पंडित है। पंडित मतलब विद्वान, वही विद्वान। पंडित धातु से पंडित बनता है। पंडित का मतलब ये मत समझना कि जो धोती कुर्ता लगाकर पहन करके चलते हैं आचार्य जी, वही पंडित जी नहीं। पंडित में विद्वान। आप अगर डॉक्टर हैं, बहुत विशिष्ट डॉक्टर हैं, बहुत अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, आप पंडित हैं। या अच्छे इंजीनियर हैं, पंडित हैं। अच्छे सीए हैं, पंडित हैं। तो वो कहने का इससे अस्ति वित्तम, जिसके पास पैसा है, वही पंडित है। सनरह कुलीनः, कितना ही कुलीन मतलब जो है कुलहीन हो, लेकिन वो कुलीन दिखाई देता है पैसा वाला व्यक्ति। सनरह कुलीन स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः, वही सुनने लायक है। भले ही बोलना ना आता हो, लेकिन वो सुनने लायक है। लोग बोलते हैं वाह क्या बोला है। स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः, वही दिखने लायक है। कितना ही स्मार्ट, कितना ही सुंदर क्यों ना हो, अगर गरीब है तो वो दिखने लायक नहीं है। कितना ही बदसूरत हो, कितना ही कुछ हो, लेकिन अगर उसके पास पैसे हैं तो वो व्यक्ति दिखने लायक है। सच दर्शनीयः, सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, सभी प्रकार के गुण किसमें हैं? पैसे में हैं। और इसी पैसे को लेकर के उथल-पुथल मचाने वाले हैं आपके तुला राशि वालों के लिए शनि महाराज, क्योंकि ये वक्री हो रहे हैं। कितने दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं? 137 दिनों के लिए ये शनि महाराज आपके घर के, आपकी गाड़ी के, आपकी प्रॉपर्टी के, आपके इष्ट मित्र, नाते, रिश्तेदारों के, आपके माताजी के स्वास्थ्य को देखने वाले यही हैं। आपके पुत्र को देखने वाले या पुत्री को देखने वाले भी यही हैं। आपके पुत्र आपका अगर संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है तो यही शनि है, वक्री हो रहे हैं। यही अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, क्या करेंगे मैं बताऊँगा आपकी। अब आप इसके साथ में अगर संतान आपकी है, कहीं किसी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रही है या फिर कहीं इंटरव्यू दे रही है, सफलता नहीं मिल रही है, तो वो भी देखने वाले ग्रह कौन है? वो शनि है। तो आपके लिए केवल नहीं, आपके संतान के लिए भी शनि का वक्री होना मायने रखता है। तो शनि वक्री हो रहे हैं और बात मैंने पैसे की ना, क्योंकि अष्टम षष्ठस्थ होकर के शनि वक्री हो रहे हैं। और षष्ठ जो भाव होता है वो रोग का होता है, वो ऋण का होता है। ऋण तो व्यक्ति तभी लेता है ना जब पैसा नहीं होता है। पैसा अगर होगा तो ऋण वाला क्यों लेगा? तो ऋण का भाव यही होता है, ये रोग का भाव होता है, ये शत्रु का भाव होता है, ये व्याधियों का भाव होता है। यही शनि बैठे हैं और शनि वक्री हो गए हैं। शुभ ये है कि वो वक्री हुए हैं। निश्चित रूप से वक्री ग्रह वक्रंस्तु महावीर्याः, वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं। तो अभी क्या था कि षष्ठस्थ होकर के, षष्ठस्थ शनि वैसे खराब नहीं होता है, लेकिन वक्री हो जाए तो और अच्छा हो जाता है। यानी कि अगर आपको शत्रुओं पर दमन करने वाला ग्रह अगर वक्री हो जाए तो वो आप जो है ना, आपके ऊपर जो व्यक्ति हावी हो रहा था, उस पर आप हावी हो जाएँगे, ये होगा। खैर क्रमशः बात करेंगे। क्रमशः कैसे? जैसे कि पहले स्वास्थ्य की बात करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा है, निश्चिंत रहें। आप अपना आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार ठीक रखिए और सुबह योग करिए, एक्सरसाइज करिए, ध्यान कीजिए, डिसिप्लिन लाइफ रहिए। षष्ठ भाव में शनि बैठे हैं, षष्ठस्थ शनि अरिहंता बना देते हैं। थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो तो विशेष ध्यान रखना है, पैरों में समस्या हो तो विशेष ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी कोई ज़्यादा स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये है कि स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए। बात स्वास्थ्य की हो गई, बात जॉब की कर लेते हैं। जॉब के दृष्टिकोण से देखिए ये अच्छा है, जॉब के दृष्टिकोण से अच्छा है। अ, हाँ, आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जॉब में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर जॉब में आपके जो स्टाफ हैं वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करके उनको आप अपने पक्ष में करने की कोशिश कीजिए, ना कि लड़ाई-झगड़े से, किसी को डाँट-डपट करके। वो डाँटेंगे, डपटेंगे तो वो दूर हो जाएगा आपसे, आपका काम करके देगा नहीं। आप अच्छे से लीड नहीं कर पाएँगे, एक अच्छा नेतृत्व क्षमता आपसे खो जाएगी, आपके पास नहीं रहने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लीडरशिप क्वालिटी आए, तो आप लोगों से क्या करिए, इन 137 दिनों में, वैसे तो लाइफ टाइम करना चाहिए, लेकिन इन 137 दिनों में विशेष कर करिए कि प्यार से काम निकाल लें। ये अगर कर लेते हैं, तो आपको अपने कलीग सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका बॉस आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है और आप
जॉब को लेकर के कहीं जाना है, इंटरव्यू देने जाना है, कॉन्फिडेंट होकर के जाइए। आप बिल्कुल विजयी प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चिंत रहिए, तो शुभ है। क्योंकि देखिए ये अब ये है कि वक्री ग्रह, तो कहीं ये सवाल उठ सकता है कि भाई शनि है, शनि वक्री हो रहा है, फिर भी आचार्य जी कह रहे हैं कि अच्छा होगा। शर्तों के साथ भले ही कह रहे हैं, लेकिन अच्छा होगा कह रहे हैं। हाँ, होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि ये केंद्रेश है शनि, ये त्रिकोणेश है। और केंद्रेश और त्रिकोणेश विषम स्थान के स्वामी, लक्ष्मी स्थान के स्वामी कभी भी पापी नहीं होते हैं। तो शनि भला कैसे पापी हो जाएगा? हाँ, नेचुरली पापी है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। नैसर्गिक रूप से शनि पापी है, क्रूर भी है, ऋषि पाराशर के अनुसार तो लेकिन आपके लिए तुला राशि लग्न वालों के लिए ये चतुर्थेश और पंचमेश बनते हैं। इसलिए शनि अच्छे हो जाएंगे वक्री होने के बावजूद, तो आपके लिए करियर अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, जमीन खरीदनी हो, गाड़ी खरीदनी हो, माताजी का स्वास्थ्य को लेकर के हो, हर चीज में मैं बोलूंगा ये इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादि सब कुछ के लिए निश्चिंतता नहीं है। षष्ठस्थ होकर के बैठे हैं। शास्त्र कहता है कि त्रिकोणेश हो या केंद्रेश हो, जब त्रिकस्थ हो जाता है तो वो अशुभ फल देता है, उससे संबंधित नुकसान होता है। जैसे कि बिजनेस बिजनेस माफ कीजिए, नहीं, आपके ये प्रॉपर्टी को लेकर के, आपके घर को लेकर के, आपकी गाड़ी को लेकर के, इन सब चीज़ों में समस्याएँ आ सकती हैं अगर आपने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया, शनि से संबंधित दान नहीं दिया। क्या-क्या है शनि से संबंधित दान? और शादी को लेकर के क्या है, बिज़नेस को लेकर के क्या है, आपके निजी संबंधों को लेकर क्या है, इन सभी विषयों पर चर्चा करूँ उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौट करके वापस आता हूँ। तो ये अ, मैं कुछ सावधानियाँ बरतने के लिए कही, उनको तो बरतना ही है, ध्यान रखिएगा। लेकिन बिज़नेस की बात कर लेते हैं तो बिज़नेस अच्छा है, आप निश्चिंत रहें। बिज़नेस के मामले को लेकर के जो आपका बिज़नेस करवाने वाला ग्रह था मूलतः वो मंगल है। मंगल नीच राशि से निकल चुके हैं। अब कोर्ट कचहरी का मामला से आप निपट रहे हैं, अच्छे से निपट रहे हैं, आपके पक्ष में आ रहा है। आप बिज़नेस अच्छा स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो वो आपके फ़ेवर में दिखाई दे रहा है। आप कोई नया पुराना बिज़नेस है, कोई पुराने बिज़नेस से फिलहाल लड़खड़ा गया है, तो उसको सँभालते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। ये भी अच्छी स्थिति दिख रही है। अब इसके साथ-साथ में आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा है, लेकिन इसमें और विस्तार से बात करेंगे। तो बिज़नेस की बात हमारी हो गई, तो उसके बाद जाकर के दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी अ, बहुत उतार-चढ़ाव के साथ में कोई ज़्यादा समस्या नहीं दिख रही है। आप निश्चिंत रहें। बढ़िया है। एक हाँ, जुलाई तक थोड़ा-सा अ, सिंह राशि में ही मंगल रहेंगे, केतु के साथ में रहेंगे। तो 28 जुलाई तक विशेष ध्यान रखना है, दाम्पत्य जीवन में लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, पार्टनर के साथ लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, इतना ध्यान रखिएगा, बाकी कोई चिंता की बात उतना नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद जाकर के शनि का दान करना है। जैसे शनि का दान के अंतर्गत जो होता है काला चल, काला जूता, काली चप्पलें, काला कपड़ा, उड़द की दाल, सरसों का तेल, ये शनिवार के दिन आप किसी भी अंधों के आश्रम में या फिर ब्लाइंड जो बोलते हैं, ब्लाइंड के आश्रम में या फिर स्कूल में या संस्था में ले जाकर आप डोनेट कीजिए। ये अच्छा रहेगा आपके लिए। किसी भी गरीब तबके को आप कभी परेशान मत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। ये मोटा-मोटे तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएगा, शनि वक्री होगा तो ये फल मिलेगा, और वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका सब कुछ है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, देश से देख रहे हैं या विदेश से देख रहे हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।